हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टैली के बारे में। राइट, अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से आपको टैली सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हम अकाउंट स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम से हैं या फिर साइंस वाले हैं तो हम टैली नहीं सीख सकते। तो देखिए गाइस, आप सभी टैली सीख सकते हैं, बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। राइट, तो जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टैली। तो जब आप टैली ओपन करेंगे कुछ तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। राइट, तो सबसे पहले आज हम कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी। यहाँ से हमें कंपनी बनानी पड़ती है, पहले क्रिएट अ कंपनी। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर हम सबसे ऊपर लिख कर आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें जो सेव हो रही हैं वो कहाँ पर सेव हो रही हैं, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर। राइट, उसके बाद यहाँ पर नेम, यानी कि किस नाम से आप कंपनी को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं जो कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ इस नाम से। राइट, और ये मेलिंग नेम इसको ऐसे ही रखेंगे हम। एड्रेस में हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर राइट, मैंने ये एक एड्रेस दे दिया। और यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर फ़ोन नंबर, अगर आप डालना चाहें तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी का मोबाइल नंबर। उसके बाद फैक्स नंबर, यहाँ पर ईमेल। ठीक है, यहाँ पर ईमेल मेंशन कर देता हूँ मैं, gmail.com। और यहाँ पर वेबसाइट भी डाल सकते हैं हम। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स बिगिन फ्रॉम, यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा स्टार्ट 1 अप्रैल से ही होता है। यहाँ पर जो दूसरी डेट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो कब से लेकर मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मेरा जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो 1 मई से हुआ है। राइट, 1 मई 2020। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा हमें पता ही है, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। राइट, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मैं इसमें अभी यही डेट डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई पासवर्ड रखना है तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। एंटर। उसके बाद यहाँ पर भी है अभी पासवर्ड, यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। ये जो 9 लिख रहा है इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, बेस करेंसी सिंबल ये हमें रुपये लगा कर रखना है क्योंकि हमारे इंडिया में रुपये चलता है। इंग्लिश में ऐसा INR बोलते हैं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी कि जो हमारा सिंबल जो है वो पीछे लगाना है, तो हमने इसको क्या कर रखा है, 9 कर रखा है, क्योंकि हमें सिंबल को आगे लगाना है। जैसे कि इस तरीके से कुछ पहले यहाँ पर सिंबल लिख कर आएगा और फिर यहाँ पर अमाउंट लिख कर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने क्या कर रखा है 9। अगर चाहते हैं आप कि ये जो RS का जो सिंबल है वो पीछे लग कर आए तो इसको क्या कर दें, यस। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो इसको यस कर दें। तो इससे क्या होगा, एक बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर ये एक स्पेस आ जाएगा। सो अमाउंट इन मिलियंस, क्या अमाउंट को मिलियंस में दिखाना है, यानी कि 10 लाख को 1 मिलियन, 20 लाख को 2 मिलियन, 30 लाख को 3 मिलियन। तो देखिए विदेश इंटरनेशनल में तो ऐसे चलता है, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 20 लाख को 2 मिलियन बोलते हैं, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर 9 पर ही सेट करेंगे। राइट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्या दिखानी है, तो हमें 2 ही संख्या दिखानी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, पॉइंट के बाद कई सारी संख्या आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही संख्या दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको तो 2 ही रखते हैं सभी। और पॉइंट के बाद जो संख्या होगी वो क्या कहलाई जाएगी, पैसे कहलाई जाएगी। इंडिया में तो पैसे ही कहते हैं। ठीक है, और अगर डॉलर में होता तो डॉलर में क्या कहते हैं, डॉलर के बाद की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम सेंट। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर भी 2 ही रखने हैं हमें, यानी कि यहाँ पर भी 2 रखना है, यहाँ पर भी 2 रखना है, और यहाँ पर पैसे। तो अब एंटर बटन हम दबाएंगे और ये हमारी कंपनी बन जाएगी। अब हम इसके अंदर हिसाब किताब अपना रख सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा इसमें। पासवर्ड का भी हमें याद रखना है, क्या पासवर्ड डाला था। राइट, तो देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस किया।
अब हमारी कंपनी बन चुकी है। देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा रहा है सुपरटेक मशीनरी, और इस साइड में यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली की डिस्प्ले मिलेगी, राइट। ये मेन्यू गेटवे ऑफ टैली का, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने पासवर्ड बना, अब देखो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। शट कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम Alt F1 भी बटन दबाकर बंद कर सकते हैं। इधर मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ। जो आप जिसके नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है उसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट प्रेस करनी है हमें, और जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन आ रही है जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, उसका मतलब है Alt के साथ हमें वो शॉर्टकट की दबानी है। और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे उसका मतलब है कंट्रोल के साथ हमें दबाना है, राइट। तो अब मुझे कंपनी बंद करने के लिए करना होगा शट कंपनी, यानी कि Alt+F1 मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कंपनी बंद हो गई। पता कैसे चलेगा, यहाँ से वो गायब हो जाएगी तो इसका मतलब बंद हो गई। कंपनी को ओपन करते हैं, सेलेक्ट कंपनी, इस पर जाएंगे हम, और देखिए हमारी कंपनी जो है इसमें 2 ही कंपनी है। एक तो ये है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी ये यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस स्टार स्टार बनकर आ रहा है। दरअसल ये स्टार स्टार बनकर तब आता है जब हमारी कंपनी में लॉक लगा रहता है, राइट। तो अब मैं इसको ओपन करूँगा। अब ये पूछेगा मुझसे पासवर्ड डालें, तो पासवर्ड एंटर किया मैंने 1 2 3 4 5 और एंटर। तो अब देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है। अच्छा, मुझे पासवर्ड हटाना हो तो क्या करना होगा, तो देखिए वो भी सिंपल है। आप कंपनी इन्फो में जाएँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज टैली वॉल्ट, इस पर क्लिक करना है आपको और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद एंटर, करंट पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5, और न्यू पासवर्ड मुझे कुछ रखना नहीं है, और ठीक है यहाँ पर भी इसको भी ब्लैंक रखेंगे और इसको एंटर बटन दबाकर प्रेस कर देंगे। अब एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है एक नई कंपनी बन गई है यहाँ पर 10002। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी पुरानी कंपनी थी वो ऐसे ही रहेगी, उसके अंदर अब भी लॉक लगा हुआ है। अब एक नई कंपनी बनी है उसी की डुप्लीकेट, उसमें कोई लॉक नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ। पहला जो हमारी कंपनी थी वो 2 कंपनी थी। अब अगर तुम जाओगे इसके अंदर तो आप देखोगे यहाँ पर 3 कंपनी आ रही हैं, राइट, 1 2 और 3। तो ये अभी भी हमारी कंपनी है, इसके अंदर अब भी लॉक लग रहा है, और ये हमारी इसी कंपनी की कॉपी कंपनी है, इसमें कोई लॉक नहीं है। तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। तो इसको डिलीट मारने के लिए इसको ओपन करते हैं, 1 2 3 4 5 एंटर, और कंपनी इन्फो में जाएंगे हम, और अल्टर के अंदर जाकर एंटर, और Alt D से डिलीट, और एंटर और एंटर, राइट। उसके बाद सेलेक्ट कंपनी में दोबारा जाऊंगा और इस कंपनी को मैं ओपन कर सकता हूँ। इसको भी डिलीट मारना हो Alt F3, और यहाँ पर अल्टर के अंदर जाकर हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो था भाई पहला पासवर्ड। एक पासवर्ड और होता है इसके अंदर सेट करने के लिए, अगर आप दूसरा पासवर्ड सेट करेंगे, देखिए दूसरा और बताता हूँ, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, चलो यही नाम रख, स्टेट सेलेक्ट की, यहाँ पिन कोड, एंटर एंटर एंटर। और देखिए पहला जो मैंने पासवर्ड डाला था वो ये वाला डाला था, टैली वॉल्ट। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला पासवर्ड इस्तेमाल करें, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, राइट। इसको यस कर दिया मैंने। इसके मैं बेनिफिट बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो यहाँ पर नाम पूछता है ये, और फिर उसके बाद पासवर्ड भी, और एंटर 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 यहाँ पर प्रेस करना है आपको। अब इसमें डबल सिक्योरिटी मिलती है, अभी बताता हूँ किस तरीके से। थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पहले वाले में क्या था, सिर्फ पासवर्ड डाला था, अब इसमें नेम ऑफ़ यूज़र भी आएगा और पासवर्ड भी। अब नेम ऑफ़ यूज़र डाल देते हैं, हमने ये डाला था, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ये एक ऑप्शन एडवांस ओपन हो गया। दूसरी चीज़, जब आप कंपनी को बंद कर देंगे, अगली बार जब आप कंपनी को ओपन करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिख कर आता है। पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में नाम लिख कर नहीं आता था, स्टार स्टार बनकर आते थे, और इसके अंदर क्या है कि नाम भी शो होगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा एडमिन, और यहाँ 1 2 3 4 5। अगर पासवर्ड आपको बदलना हो तो कहाँ से बदला जाएगा, कंपनी इन्फो में जाएं, और यहाँ पर आपको अल्टर में जाना होगा। इसमें यहाँ से नहीं बदला जाता, राइट, इसमें अल्टर में जाना होगा आपको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिन पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसका पासवर्ड बदल जाए, ठीक है। तो मुझे पासवर्ड क्या रखना है, मुझे पासवर्ड रखना है लेट्स से 100 और 100। अब ओल्ड पासवर्ड ये पूछेगा 1 2 3 4 5, एंटर 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 प्रेस करना आपको। अब देखिए यहाँ पर बस पासवर्ड बदल चुका है। अब मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ, शट कंपनी, यहाँ से। अब सेलेक्ट कंपनी में हम जाएंगे और सुपरटेक मशीनरी को क्लिक करेंगे। यहाँ पासवर्ड इसमें पासवर्ड था 100, एंटर। ये देखिए ओपन हो गया। अगर पासवर्ड बिल्कुल ही बंद करना हो
तो हम क्या करेंगे, कंपनी इन्फो और यहाँ पर जाएंगे अल्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये जो यस लिख रहा है इसको हम नो कर देंगे। पासवर्ड 100, एंटर एंटर एंटर, राइट। तो यहाँ से पासवर्ड बंद हो जाएगा और कोई दूसरी कंपनी नहीं बनेगी। इससे पीछे जाएंगे, पीछे जाने के लिए आपको एस्केप बटन दबाना है, एस्केप एस्केप, और कंपनी को बंद करना है, शट कंपनी। अब जब इसको ओपन करेंगे सेलेक्ट कंपनी में और सुपर टेक मशीनरी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं आएगा, राइट गाइस। तो देखिए किस तरीके से हम कंपनी बनाते हैं, डिलीट करते हैं। आपको बनाना भी आ गया, डिलीट करना आ गया। अगर कंपनी में कुछ चेंजेस करने हो तो कंपनी इन्फो में जाना है आपको, अल्टर के अंदर जाकर, और यहाँ से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, पूरी टैली सिखाएंगे। इस लॉकडाउन में हम पूरी टैली सीखेंगे कंप्लीट। अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट साइड से हैं या फिर साइंस साइड से हैं तो आप टैली नहीं सीख सकते, आप टैली सीख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको टैली सिखा दूंगा पूरे लॉकडाउन पीरियड में। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।